लंपी वायरस की अब क्या स्थिति है? क्या कंट्रोल में है? क्या वो ठीक हो चुका है या बिल्कुल खत्म हो चुका है? हरियाणा से विदाई हो चुकी है लंपी स्किन की। कि नस्ल सुधार पे भी बढ़िया काम करेंगे, गौशाला को स्वावलंबी बनाने का कोशिश करेंगे और पूरा गांव एकजुट होकर गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर के हर तरह का गौ सेवा आयोग के माध्यम से सरकार ने किया है, उसके लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। सही इस्तेमाल की बात कर रहे हैं आप, सही से भी ज़्यादा। गौशाला में हम 10 लाख रुपए देते हैं तो 15 लाख रुपए गौशाला लगाती है। गौशाला अपने पास से भी लगते हैं। ये गौ भगत कोई तनख्वाह नहीं लेते, ये सेवा करते हैं। चुनावी माहौल है, उपचुनाव है, तो इसीलिए क्या आपने दौरा अभी आदमपुर का चुना है? अभी लंपी स्कीम के लिए भी 18 जिलों में गए हम। 9 में मेरे वाइस चेयरमैन गए, 9 में मैं गया। प्रशासन के साथ भी बैठकें हुई, गौशालाओं में भी गए। हिसार के अंदर तो लुआस के थ्रू लंपी स्कीम के टीके लगे। हमारा तो लगातार 12 महीने प्रवास चलता रहता है। चेयरमैन साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, बगल में खड़े हैं, वो कहते हैं कि फंड बहुत देते हैं। आपकी गौशाला को फंड मिला? हाँ, फंड बहुत अच्छा मिला जी। अभी जनवरी में हमारे कोषाध्यक्ष बता रहे थे 9,69,000 रुपये। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। आदमपुर में हम हैं। आदमपुर में सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या यूं कहा जाए कि जितने भी नेता हैं वो सब मैदान में हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, वो इनेलो के हैं या फिर वो कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी झाड़ू वाली पार्टी के हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो राजनीति से इतर अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपना काम लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए, मेरे पीछे जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सदुलपुर कृष्ण गौशाला में पहुँचे, क्यों पहुँचे उन्हीं से जान लेते हैं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले हरियाणा आज पर स्वागत है आपका। हरियाणा आज का मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के अंदर हमारे 626 गौशाले रजिस्टर्ड हैं जी और रजिस्टर्ड गौशाला में 4,75,000 के आसपास गौवंश है। जी और सभी के अंदर लंपी स्कीम के अंदर कुछ जिलों में हमारे वाइस चेयरमैन, कुछ जिलों में मैं स्वयं और कुछ जिलों में हमारे अधिकारी प्रशासन के लगभग सभी जिलों में गए। और लंपी स्किन बीमारी का राजस्थान में बुरा हाल हुआ, पंजाब में बुरा हाल हुआ, परंतु हरियाणा के अंदर गौ माता का बहुत ही कम नुकसान हुआ। इसको श्रेय किसको देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे, गौ सेवा आयोग को देंगे या चेयरमैन साहब को देंगे? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, सभी प्रशासन के अधिकारी और गौ भक्तों को दूंगा कि जिन्होंने मेहनत करके आपस में मिलजुल कर गौ माता को बचाया। नहीं तो राजस्थान के अंदर स्थिति बता रहे थे कि भाई कई एकड़ के अंदर गौ माता शरीर छोड़े हुए पड़ी है और 4-4, 5-5 दिन तक उठाने वाला कोई नहीं है, परंतु हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति नहीं आई। अब क्या स्थिति है? अगर मैं लंपी वायरस की ही बात करूं, आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं उसी पर बात करूंगा। लंपी वायरस की अब क्या स्थिति है? क्या कंट्रोल में है? क्या वो ठीक हो चुका है या बिल्कुल खत्म हो चुका है? हरियाणा से विदाई हो चुकी है लंपी स्किन की। चलिए, विदाई लंपी की हो चुकी है, लेकिन गौ सेवा आयोग चेयरमैन फिर भी गौशाला घूम रहे हैं। सदुलपुर आप पहुंचे हैं, मकसद क्या है? सदुलपुर की गौशाला जो है हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में पूरी टीम गौशाला की है और ये बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह से गौवंश की सेवा सुरक्षा कर रहे हैं। और आगे मेरे से बातचीत हुई है कि नस्ल सुधार पे भी बढ़िया काम करेंगे, गौशाला को स्वावलंबी बनाने का कोशिश करेंगे और पूरा गांव एकजुट होकर गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। समाज के काम में भी ये पीछे नहीं रहते और किसी भी प्रकार के कार्य जो होते हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर के तो पूरा हर तरह का ये जो गौ सेवा आयोग के माध्यम से सरकार ने किया है
उसके लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं और इनकी इच्छा भी है कि अच्छे कार्य के साथ ही अच्छा होना चाहिए और अच्छा साथ दें। आप जब से चेयरमैन बने हैं तब से फंड भी बढ़ा है, तो क्या सही से इस्तेमाल गौ सेवा में उस पैसे का हो रहा है नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई मैकेनिज्म आपने बनाया है? बिल्कुल बनाया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितना गौवंश जिस गौशाला में है उसी के आधार पे पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सेवा आयोग के प्रभारी सदस्य से रिकमेंड करवाने के पश्चात हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन उसको रिकमेंड करता है और फिर गौशाला के सीधे खाते में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पिछली कोई वो बुराई की और उसकी बात नहीं करूँगा कि अव्यवस्थित तरीके से कोई हुआ है। व्यवस्थित और गौशाला में अगर आप इसमें घूमेंगे आपको दिखाई देगा। सही इस्तेमाल, मेरा वही सही इस्तेमाल की बात कर रहे हैं आप, सही से भी ज़्यादा। गौशाला में हम 10 लाख रुपए देते हैं तो 15 लाख रुपए गौशाला लगाती है। गौशाला अपने पास से भी लगते हैं। ये गौ भगत कोई तनख्वाह नहीं लेते, ये सेवा करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और 4 बातें भी सुनते हैं। तो इनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ गौ भक्तों का कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन ने भी लंपी स्कीम में जो सहायता की और प्रशासन और सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। चेयरमैन साहब, एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे। चुनावी माहौल है, उपचुनाव है, तो इसीलिए क्या आपने दौरा अभी आदमपुर का चुना है? अभी लंपी स्कीम के लिए भी 18 जिलों में गए हम, 9 में मेरे वाइस चेयरमैन गए, 9 में मैं गया, प्रशासन के साथ भी बैठकें हुई, गौशालाओं में भी गए और हिसार के अंदर तो लुआस के थ्रू लंपी स्किन के टीके लगे। हमारा तो लगातार 12 महीने प्रवास चलता रहता है। हमारे यहाँ तो सावन सुक्के ने बाद हो रहे। तो कहा जा सकता है कि विशुद्ध सेवा का एक दौरा है आपका? बिल्कुल ऐसे है कि गौ माता की सेवा तो विशुद्ध सेवा है और गौ माता की सेवा करने वाली पार्टी भी जो है उसकी भी मदद करना भी एक विशुद्ध सेवा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमल यादव जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब, सेवा आप भी लगातार करते हैं। गुड़गांव की आपने जिक्र किया कि 6 क्विंटल आप दूध वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य था गौ सेवा का, उसको कहीं ना कहीं करीब जाते जा रहे हैं। जी जी, ये विषय यही है जी हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमने सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। वो जो स्वावलंबी बनेगी तो समाज के साथ साथ किसी को ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो रोड पे बेसहारा गोवंश आज छोड़ देते हैं बीमार गौ माता को, या जिन्हें दूध देना बंद कर दिया है। ये विषय जब हम संवर्धन पे आ जाएंगे तो ये बिल्कुल अपने स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। गाय के दूध का प्रोडक्ट जितने हम लोगों तक पहुंचाएंगे, गाय स्वतः ही आत्मनिर्भर हो जाएगी। हरियाणा की जितनी भी गौशालाएं हैं, कितने वक्त में वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, उस पैटर्न पर चलेंगी कि उन्हें फंड की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद के फंड से ही काम चलाए? इसी विषय को अभी चेयरमैन साहब ने बताया था और हम हर मीटिंग में इस विषय को लेते हैं कि हम जो हमारा ये नया सेक्शंस आ रहे हैं उसके साथ हम काम करें, तो वो हर जो गोवंश है वो 2 से 2.5 साल में जो है कि नया अपने जो है कि उस पर आ जाएगा और 3.5 साल में वो हमारे पास 12 से 15 लीटर और मैक्सिमम 20 लीटर तक की प्रोडक्शन वो गाय माता दे पाएगी। आप स्वतः ही ये कैलकुलेशन करें, जब 15 लीटर की एक गोवंश एक गौशाला में होगा और हम 50 रुपये प्रति किलो जो कि आप वीटाकार इनके दूध की बात करते हैं, 50 रुपये में लोग बाग आपके घर से लेने आ जाएंगे, तो 750 रुपये का दूध एक गोवंश से जो है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। चेयरमैन साहब, उम्मीद की जा सकती है अगले 2 से 4 साल में आप आत्मनिर्भर बना देंगे? बिल्कुल, ये इस प्रयास में लगे हुए हैं जी। और हमारा जो है ना गोबर से भी अलग अलग जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो आप ये देख रहे हैं कि बीमारियों का कारण बनता जा रहा है कि हमारे उसमें क्योंकि हमने अपने जो है कि फसलों को कीटनाशक दवाइयों से, यूरिया DAP से इतना दूषित कर दिया है कि उनसे जो प्रोडक्शन आ रही है उससे आदमी बीमार होने के चांस हो रहे हैं। और गोबर को यदि हम गाय माता के गोबर को ऑर्गेनिक मैनोर में, जबकि चेयरमैन साहब ने स्टार्ट किया है, अभी हमारे 6 महीने से इस पे कार्य चल रहा है कि गाय के
से हम जो है ना डीएपी तैयार कर रहे हैं। मतलब कहने की बात है कि जो सबसे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी आप प्रोडक्टिविटी में लाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना देंगे। हमारे वेदों में विदित है जी, गौ में बसते लक्ष्मी। तो गोबर जो है ना हमारा वो प्रोडक्ट है जिसमें साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है कि सब आंसर अपने आप मिल जाएंगे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब प्रधान है जो गौशाला में हम खड़े हैं, काफ़ी तारीफ चेयरमैन साहब ने भी अपने वक्तव्य में की है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंपाउंड है और चारे के लिए भी बहुत बड़ा शेड यहाँ पर बनाया गया है। अव्यवस्था नहीं है, साफ सुथरी गौशाला है। पीछे ऑफिस देख सकते हैं। और इसके कर्ता धर्ता कौन है? इसके कर्ता धर्ता सुदुलपुर के ये व्यक्ति हैं जो चेहरे आपने देखे हैं। और प्रधान जी हमारे साथ। प्रधान जी कब ये गौशाला बनी थी? कितने गोवंश हैं आपके ये पास? लगभग 900 से ऊपर है जी। 900 से ऊपर। हाँ, बीएस की रिपोर्ट है ना, वेटरनरी सर्जन जी, की। जी। वो टिक्का लगा के गए, उन्होंने 900 से ऊपर। हाँ, कब ये नींव रखी गई थी? और ये कब? लगभग 2000 में है जी। मैं तो 2000 6 साल से हूँ, पहले 2000 से है जी। मतलब आप 6 साल से इसको संभाल रहे हैं। आगे कितने साल संभालने और इसको बढ़ाने का इरादा है? वो गांव का इरादा जी, मेरा नहीं। कितने? हाँ जी। चलिए देखिएगा। और ये अच्छी बात है, गांव के कुछ ग्रामीण भी हमसे बात करते हैं। गौशाला है, सेवा आप लोग करते हैं। मैं जब आप लोग बातें करें तो मैं समझ सकता था कि कितना आत्मीयता से आप लोग सेवा करते हैं। यहाँ जी मैं गौशाला कमेटी का मेंबर हूँ, जी। लेकिन मैं मंडी में व्यवसाय करता हूँ दुकान का, इसलिए यहाँ शारीरिक रूप से तो मैं कोई योगदान दे नहीं पाता। मैं सबसे बड़ा कोई मंडी से उगाई कर लेते हैं, फैक्ट्रियों से। और जी मतलब अभी हाँ, यहाँ व्यवस्था बिठाने में सरकार चेयरमैन साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, बगल में खड़े हैं, वो कहते हैं कि फंड बहुत देते हैं। आपकी गौशाला को फंड मिला? हाँ, फंड बहुत अच्छा मिला जी। अभी जनवरी में हमारे कोषाध्यक्ष बता रहे थे 9,69,000 रुपये। मतलब अब पैसे के लिए कहीं ना, पैसे के लिए मारामारी कम करनी पड़ती है जी। हाँ, मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ा बजट है जी। हाँ, बाकी हमारे ये अपने पप्पू बगजी है जी। जी आपसे भी जानना चाहेंगे, गौ सेवा करते हैं आप, गौशाला संभालते हैं, किस तरह का चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। सरकार से सहयोग मिल रहा है? भाई ये तो इन्होंने पढ़े लिखे वगैरह है, हम तो काम कर रहे हैं और चारा लाते हैं, चौरस लगाते हैं। हाँ, 121 एक साल में 121 और 11 लाख रुपए सरकार का योगदान बहुत जी, इतना सेवा करते हैं आप। ये मालिक ने दे रहे हैं और हम लगा रहे हैं। चलिए देखिए, कुछ राजनीति से इतर भी हम कुछ कवरेज करना चाहते थे, क्योंकि जब हम आदमपुर में हैं तो हमसे उम्मीद यही की जाती है कि सिर्फ राजनीति और इलेक्शन से खबर हम दिखाएं, लेकिन हम चाहते थे कि गौ सेवा से जुड़ी भी खबरें हम दिखाएं, ताकि समाज का एक तबका जो अछूता है, जो गौ को सेवा के भाव से नहीं देखता, वो भी गौ सेवा से जुड़े।